बैक टू द चैनल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीति सीरीज़ के अंदर। इन सुंदर नज़ारों के बीच में आज आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज की जो ये स्पेशल व्लॉग है दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं आज आपको बताऊँगा व्हाट हैपन्ड। आज वो मलिंग नाला जब हम क्रॉस कर रहे थे फर्स्ट टाइम, इट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट टाइम व्हेन वी क्रॉसिंग द माउंटेन हाई पासेस लाइक मलिंग नाला। तो क्या हुआ हमारे साथ मलिंग नाला क्रॉस करते हुए, उस सिचुएशन में पहले कैसी हमारी सिचुएशन थी और उसके बाद कैसी सिचुएशन थी, और मतलब 2 मिनट में कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। मतलब लाइफ को हम बोलते हैं ना दोस्तों, आज ये है और अगले पल एकदम बदल जाती है। तो वो हमने फील किया। आप देख रहे हैं मेरे सामने दोस्तों, इतने ही सुंदर नज़ारे, इतनी ब्लैक ब्यूटीफुल रोड, ब्लैक ब्यूटी जिसको बोलते हैं, इन टफ रेंजेस के अंदर जो बीआरओ ने काम किया। वंस अगेन आई विश हेड्स ऑफ टू बीआरओ एंड थैंकफुल बीआरओ कि हम इतनी सुंदर नज़ारों को इतनी सुंदर सड़कों के बीच में एंजॉय कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ 5-6 साल पहले देखा जाए तो सड़कें बहुत ख़राब थी दोस्तों। और ये नज़ारे आप देख रहे हैं दोस्तों, मुझे ये नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर दूर तक कोई पेड़ है ना पौधा है, और बहुत कम लोग हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा लोग पसंद आते हैं, पर कुछ लोगों को कम लोग पसंद आते हैं, और थोड़ा सा खाली खाली ओपननेस और इस तरह का टैलेंट पसंद आता है। तो मैं उनमें से एक हूँ जिसको टैलेंट पसंद आता है। और आशा करता हूँ जब आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपको भी इस तरह का टैलेंट पसंद आ रहा होगा और आप भी एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम खाप से आगे की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारा नाको है। और खाप से जैसे मैंने आपको बताया लास्ट व्लॉग के अंदर, आपने देखा ही होगा कि एकदम नज़ारे जो हैं बदल जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। मतलब आप जो टेरेन आप देख रहे हैं, ऐसा टेरेन आपने पीछे नहीं देखा होगा। इक्का दुक्का घास फूस कहीं पे आपको दिखाई दे रही होगी, पर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब आपको स्नो पैक्ड माउंटेन दिख रहे हैं, और ये ब्लैक ब्यूटी जिसे बोलते हैं रोड्स, वो दिख रही है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊँगा मलिंग नाला के बारे में, और मलिंग नाला हमने नाकों के बाद कैसे क्रॉस किया। अभी तक हम काफ़ी खुश थे, हमारी एनर्जी लेवल भी। पहले तो आपको गाता लूप टाइप की फॉर्मेशन दिखाता हूँ, उतर के आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। थोड़े ही आगे चलता हूँ और आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा किस तरह की हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो हवा स्पीकर में जाएगी, मुझे अवॉइड कीजिएगा। पर मैं आपको पहले दिखाता हूँ किस तरह की फॉर्मेशन है गाता लूप्स की यहाँ के अंदर। आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा, रुकता हूँ, गाड़ी को साइड में लगाता हूँ। तो दोस्तों नागपुर से 10 किलोमीटर पहले बहुत ही सुंदर लूप्स, गाता लूप्स टाइप फॉर्मेशन वो जा रही है आपकी दूर वहाँ पे स्पीति रिवर। बहुत ही सुंदर ड्राइव करके मज़ा आ गया पहाड़ों के बीच में। दूर दूर तक कोई पेड़ पत्तों का नामो निशान नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बाहर बहुत तेज़ हवा आ रही है दोस्तों, और मेरे पास कोई इतना हाई एंड स्पीकर नहीं है जो मैं आपसे हवा को अवॉइड कर पाऊँ। बहुत ही तेज़ एयर चल रही है, क्योंकि हम हाइट गेन कर रहे हैं। खाप पे मात्र 9,300 फुट पे थे, और हम अब धीमे धीमे 11,000 और 12,000 फुट के आसपास पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो एक तरीके से चितकुल भी हम काफ़ी हाइट पे ही थे। अगर आप बात करें हम चितकुल की, तो चितकुल भी करीब करीब मेरे ख्याल से, जो मुझे याद है, 11 से 11,500 फुट पे है। तो आज का ये मतलब इस सफ़र का हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट होने वाला है, जब हम सीधा 12,000 फुट पे जाने वाले हैं 9 से। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, अब जैसे हम अभी मतलब टाइम जो हो रहा है 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, और मतलब जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो पेट जल्दी खाली हो जाता है। सुबह हम जल्दी चले थे तो ब्रेकफास्ट हमने 6-7 बजे ही कर लिया था, 7 साढ़े 7 बजे। तो मैं सबको पास दे देता हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं ना, जो भी पीछे से हॉर्न देता है, मैं किसी को भी नहीं रोकता, सबसे पास देता हूँ। और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इस बात का मैं आपको आंसर दूंगा अभी थोड़ा सा आगे एक इसी व्लॉग के अंदर। क्या हुआ मेरे साथ, मैं देखिए सामने से कोई भी आता है तो 90% मैं सबको पास देता हूँ, रुक जाता हूँ, साइड में लगा लेता हूँ गाड़ी। बट कुछ जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ ड्राइवर्स के बारे में क्या ही कहें। वो आपने भी स्टार्टिंग में जो मैंने कनेक्ट किया था, वो आपने देखा ही होगा कि मेरे साथ क्या हुआ मलिंग नाला में। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उसको एक्सप्लेन करने से पहले अपनी बॉडी की कंडीशंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे हम धीमे धीमे हाइट को गेन कर रहे हैं ना, तो बेटर ये है कि आपको जो मिले वो आप खा लो।
ऐसा नहीं कि जब बढ़िया खाना मिलेगा मुझे हाइट पे तब खाऊंगा मैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जब वहाँ पे भूखे पेट या मतलब जब लंच टाइम का पीक 1:30 बजे आप पहुँचेंगे वहाँ पे और हाइट पे आप होंगे तो आपकी बॉडी की कंडीशन एक्लेमेटाइज प्रॉपर नहीं हो पाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब चीज़ें कमी होने की वजह से आपको ज़्यादा वीकनेस लगेगी और आप इस जो ट्रिप का एंजॉय कर रहे हो आपका एंजॉयमेंट ख़राब हो जाएगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं नाकों पे तो धीमे धीमे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ तो खाने का ऑप्शन है नहीं, पीछे जो नॉर्मल खाना मिल रहा था वो हमने डिक्लाइन कर दिया कि यार छोड़ो, बढ़िया खाना मिलेगा वहाँ जाके खाएंगे नाकों पे। पर नाकों पे रुकना और खाना खाना अपने आप में एक टिपिकल है। टिपिकल इसलिए दोस्तों कि भी हमारी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज उतने अच्छे से नहीं हुई है। तो एक्लेमेटाइज जब नहीं होती है बॉडी तो प्रॉब्लम के चांसेस हैं। तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों, जब भी आप हाइट गेन करें तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप 9 से सीधा 14,000 या 12-13,000 फुट पे जा रहे हैं तो आपका बॉडी हाइड्रेटेड हो, पेट आपका ठीक ठाक भरा हो। सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हमारा पेट अच्छे से भरा होता है तो हमें एक्लेमेटाइजेशन अच्छा हो जाता है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कंटिन्यूस अगर डे बाई डेली आप 300-400 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं और भागे जा रहे हैं तो बॉस फिर तो आपकी बॉडी को अगर रेस्ट नहीं मिल रहा तो एक्लेमेटाइजेशन में दिक्कत आएगी और आपको फिर माउंटेन सिकनेस होगी और फिर आप उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट हो जाती हैं। और कई लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता, तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अब ऐसा ही मत सोचिए कि आप बहुत अच्छी रनिंग करते हैं, आप बहुत जिमर हैं और आप बहुत योगा करते हैं और आप बहुत अच्छा अनुलोम विलोम कर लेते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, क्या सिचुएशन होगी, वो कोई नहीं जानता दोस्तों। तो बेटर है जो प्रिकॉशंस हैं, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, खाना सही मात्रा में खाएं। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी को रेस्ट दें। एक दिन में आप पहले दिन अगर ज़्यादा चल गए तो अगले दिन थोड़ा कम किलोमीटर्स चलें, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा और कम करें। थोड़ा मेरा जो कैमरा वो हिल रहा है बट मैं आपको रोड कंडीशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा। मैं जानता हूँ स्क्रीन जब हिलती है तो बुरा लगता होगा, और बट आई बिलीव जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ, जो रोड आपको दे रहा हूँ वो आपके काम की होगी। अगर आप ऐसी तरह की ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो यूज़फुल होगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नाकों की तरफ, फिर मैं आपसे बात करूंगा ये जो सड़कें हैं इस पर किस तरह की इंसिडेंट हुई और को हमने किस तरीके से मैनेज किया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने पड़ी है। क्योंकि एक बात को कहना और समझाना और दूसरी बात को मतलब वीडियो के साथ आपको मैं जब लाइव सिचुएशन दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ और कैसे मैनेज हुआ और वो सिचुएशन में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम सिचुएशन फेस करते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी जो हमारा एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई है। आप देख रहे हैं सामने स्नो पैक्ड माउंटेन्स हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों। और मतलब नज़ारे के लिए दोस्तों आदमी कुछ भी कर लेता है, राइट। बट कई बार ख़राब सड़कों पे गाड़ी चलाने से आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन भी हो जाता है। वो कैसे होता है, चलिए चलते हैं यहाँ को, फिर आपको दिखाते हैं वो नज़ारे दोस्तों। चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे और आपको और सुंदर इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी व्लॉग के अंदर दोस्तों। ऐसा लग रहा है दोस्तों सामने जैसे कि
वनीला आइसक्रीम होती है ना, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नीचे से ब्लैक ब्लैक, तो पूरा बटर स्कॉच टाइप की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग बसे हुए थे इस लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं आपको दिखा रहा था। रोड यहाँ तक कि दोस्तों बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही औसम है, और धीरे धीरे हम कंटिन्यूसली अपहिल कर रहे हैं। मुझे याद आ रही है पशुपतिनाथ जी नेपाल की, जब मैंने राइड करी थी दोस्तों, वहाँ भी कंटिन्यूस अपहिल था, बट वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा टर्न्स थे, क्योंकि वो एकदम इमीडिएटली जब आप ऊपर रोड की तरफ मोड़ देते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता है, बट उससे क्या होता है ना, एकदम जब हाइट गेन टर्निंग पे बार बार हाइट गेन करते हैं तो इससे बार बार जो राउंड होता है हाई एलिवेशन पे, तो आपको एम एस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट यहाँ पे बीआरओ ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, काफ़ी देर बाद टर्न है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अप टर्न आया है, तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा आपको 1 किलोमीटर तक का रन देते हैं तब टर्न करते हैं, तो ठीक रहता है, मतलब ज़्यादा टर्न्स नहीं हैं। और नाकों पे हम कंटिन्यूसली अपहिल करते जा रहे हैं, 9000 से सीधा 12000 से ऊपर फुट पे जाएंगे। बट यहाँ पे जो फीलिंग होती है ना दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, फील जो होता है और जो क्या बोलते हैं आपको लगता है, मतलब जो लिखा होता है थोड़ा सा कई बार डिफरेंस हो जाता है। तो कभी बार ये जो नाको है काफ़ी हाइट बोलते हैं, स्पीति की कब से हाइट पे बोला जाता है। तो यहाँ पे जब आप आएँ तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोली है अभी तीनों बातों का, खाने का अपना ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा, और अपने साथ हो सके तो एक जो ऑक्सीजन में ऑक्सीमीटर होता है वो साथ में रखे तो बेटर रहेगा। आप देख रहे हैं ये सामने, जैसे कि आप एक राइट हैंड साइड में पूरा ब्लॉकेज है, पर ये ट्रक वाले भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है क्योंकि टेरेन ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं, पर ये भाई साहब रुक गए, तो मैंने इनको हॉर्न ब्लो किया और थैंक यू किया, ये बहुत बढ़िया भाई साहब थे, रुक गए, क्योंकि अगर रुकते नहीं तो फिर वैसे यहाँ पे रोड ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये सिचुएशन फाइन है, बट कुछ ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पे ट्रक वाले के पास जगह होती है और वो नहीं रुकते हैं, तो वहाँ पे टेरेन की हमारी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों नाको क्रॉस कर चुके हैं और अब मलिंग नाला की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रोड ख़राब हो जाती है आप समझ जाइए कि मलिंग नाला आने वाला है। तो बस मलिंग नाला पास में ही है, रोडों को बस बाय बाय करना है, और हम ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुके हैं। और इस टॉप से जब हम दोस्तों नीचे की तरफ डाउन हिल करेंगे तो मलिंग जो है 12000 फुट पे है, जो कि नाको से करीब करीब 200 फुट ऊपर है। उसके बाद मलिंग नाला से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कई जगह पे साफ साफ बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कि आपने ब्रेक को चेक करके चलें, क्योंकि मलिंग नाला से दोस्तों कुछ देर तक करीब 15 किलोमीटर कंटिन्यूस डाउन हिल है, और अगर आप कादा की तरफ से आएंगे तो अप हिल करना होगा। तो ब्रेक्स आपको अपने टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, अगर आप मलिंग नाला की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी नहीं, बीआरओ की गाइडेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको मलिंग की सिचुएशन दिखाते हैं। तो दोस्तों मलिंग में एंट्री हो गई है अपनी, थोड़ा सा वीडियो हिलेगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया टेरेन ही ऐसा है कि कितना भी स्टेबलाइजेशन मोड हो पर के वीडियो हिलता ही हिलता है, तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा वीडियो को मेरे साथ, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको राइट सेट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दूँ। अब जैसे दोस्तों अब ये टेरेन आप देख रहे हैं, ये हाईएस्ट माउंटेन का पासेस है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपका हवा जो है टायर में वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, थोड़ा हाई होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा हाई प्रेशर पे बोलते हैं यहाँ के लोकल लाइट्स कि आपके टायर में अगर आप 30 भरते हैं तो 35 से 38 तक हवा रखें। ये लोकल लाइट्स ने बोला, मैंने एक्चुअली एग्जैक्ट प्रेशर की हवा रखी थी, बट लोकल लाइट्स ने बोला अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जैक्ट प्रेशर में आपकी जो टायर है उसमें पंचर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नुकीले शार्प स्टोन्स मिलेंगे, वहाँ पे टायर फट सकता है। पीछे एक थार वाले भाई साहब थे, उनका टायर फट गया, अभी आप देख रहे हैं ऐसे स्टोन्स आ गए हैं। तो दोस्तों ये है वो मोमेंट, अब आप दोनों तरफ देख रहे हैं पत्थर है, और मुझे यहाँ से दूर दूर तक वो दिखाई दे रहा है कि दूर से मूवमेंट हो रहा है कुछ ट्रक्स का।
अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अब आप देख रहे दोनों तरफ पत्थर है, मेरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से बचा बचा के मैं निकाल पा रहा हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है और इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में खाई है, भयंकर खाई है। अब आप देखिए इस टर्निंग के बाद हमारे सामने क्या होने वाला है। ये ट्रक वाले भाई साहब को मैं हॉर्न दे रहा हूँ पर ये रुक ही नहीं रहे हैं, ये सीधा ऊपर चले आ रहे हैं, और जबकि उनके पास वहाँ पे जगह थी। तो दोस्तों अब वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, वहाँ की ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी क्योंकि ट्रक वाले भाई साहब बिल्कुल पीछे करने को तैयार नहीं थे। हमको पीछे ले जाने के लिए आपने देखा ही कि कितनी दूर तक हम आ चुके थे और हम पीछे नहीं ले जा सकते थे, और लेफ्ट और राइट में दोनों जगह पत्थर पड़े हुए थे। करीब आधा 1 किलोमीटर आप ऐसे टेरेन में गाड़ी बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बैक नहीं करने की हिम्मत रखा, तो मैंने अपने साथ में एक जो अंकल जी थे मेरे साथ में जो थे, उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब गाड़ी हमारी पास में पहुंची, तो जब जगह ही नहीं थी दो गाड़ी पास होने की, तो डेफिनेटली हमने अपनी जो गाड़ी को राइट हैंड साइड रखा, हिल की साइड में रखा, और ट्रक वाले भाई साहब ने लेफ्ट हैंड साइड में रखा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो जगह पूरी ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ गाड़ी ऑलमोस्ट चिपक चुकी थी, 1 इंच की ही जगह बची थी। उस टाइम पे ट्रक वाले ने कहा भैया अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो गाड़ी टच होके पूरी बजेगी ही बजेगी। तो दिमाग डेफिनेटली सबका ही, जो एनर्जी लेवल इतनी सुंदर रोडों का था, नज़ारों का था, सब जीरो हो गया। फिर एट द लास्ट मोमेंट पे ट्रक ड्राइवर ने भाई साहब कैसे ना कैसे करके ट्रक को झटके से काटा और पूरी की पूरी ट्रक को निकाल लिया वहाँ से। अब मैं तो ड्राइव कर रहा था तो उस साइड का नज़ारा देखने की हिम्मत नहीं थी कि ट्रक के दोनों चारों दरवाजे सीज थे हमारे। इधर से दरवाज़ा हमारा बंद हो चुका था क्योंकि पहाड़ के बिल्कुल बाउंड्री में चिपके थे, और दूसरी तरफ हमारा दरवाजे बंद हो चुके थे क्योंकि हम ट्रक के साथ चिपके हुए थे। अब हम दूसरी तरफ जाके तो देख नहीं सकते थे उस तरफ क्या है क्या नहीं है। ट्रक वाला हमको बोल रहा था कि भैया उधर गाड़ी जा ही नहीं सकती है हमारी, और अब तो चिपकानी ही पड़ेगी क्योंकि 1 1 इंच की दोस्तों जगह थी। इतनी टेंशन, इतनी परेशानी इस टेरेन में जहाँ पे आप देख रहे हैं ना बंदा है ना बंदे की जात है ना कुछ है। अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप कैसे मैनेज करेंगे, वो भी नोइंगली, मतलब कि भाई मैं तो टच करूँगा ही करूँगा। तो भाई इस स्थिति में मतलब जो हमारा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ गाड़ी रोक ली है छोटे से ड्राइवर को देने के लिए। जहाँ मुझे जगह दिखती है सामने से आ रहा है मैं रोक लेता हूँ, बट सामने वाला जो यहाँ पे रूल है कि अगर सामने वाला अपहिल करा तो वो रोकेगा ही नहीं, ना पीछे जाएगा ही नहीं। अब मे बी जो ट्रक की सिचुएशन हो सकती है कि भाई वो पीछे नहीं जा रहा है, तो यहाँ के लोकलाइट्स के लिए ईजी हो सकता है, बट ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मुझे बैक करना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बैक हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब मतलब कितना बैक करेंगे, 1 किलोमीटर तक बैक करेंगे, और गलती से एक पत्थर इधर से उधर हो गया, जब हम ऑलरेडी पत्थर बचा बचा के गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि नीचे काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं, तो वहीं टायर पंचर हो जाएगा, फट जाएगा, तो अलग परेशानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे इस टाइम पे, आप 14,000 फुट पे टायर नहीं बदल सकते दोस्तों, और हवा भरेगी नहीं जाएगी अगर प्रॉब्लम हो गई तो टायर। ये सब सिचुएशंस में दोस्तों ये मतलब काफ़ी मतलब ट्रेजिकल सिचुएशन थी। तो इसमें यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको काफ़ी दूर तक की विजिबिलिटी लगी, जो हमने लर्निंग ली, अगर मैं दूर से वहीं से विजिबिलिटी लेता और यहाँ पेशेंस रखता, मतलब पेशेंस इन दैट सेंस मतलब हायर एंड पे पेशेंस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो मतलब लोअर एंड की पेशेंस है कि मुझे दिख गया यहीं पे। अब मुझे दूर की विजिबिलिटी रखनी, मतलब 1 किलोमीटर दूर पे अगर गाड़ी आ रही है और मेरे पास यहाँ पे करंट सिचुएशन में मुझे आगे 500 मीटर तक दिख रहा है कि भाई मैं सिंगल गाड़ी पास कर सकता हूँ, और गाड़ी 1.5 किलोमीटर दूर है और मुझे नहीं पता कि आने वाले आधे 500 मीटर के बाद जो विजिबिलिटी बनेगी उसमें दो गाड़ी पास हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो बेटर है मैं यहीं पे ही गाड़ी रोक के 10 मिनट लेट जाऊँगा। उसको आने दो, उन सबको आने दो, जाने दो, क्योंकि मुझे यहाँ से विजिबिलिटी हो रही है। तो मैंने करीब 1.5 किलोमीटर पर जब हाइट पे था तो मुझे दिख रहा था कि ट्रक आ रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले 1.5 किलोमीटर में कोई पैच ही नहीं होगा जहाँ पे दो गाड़ी पास हो सके, क्योंकि गाड़ी तो ये जो आप रोड देख रहे हैं टर्न ही टर्न कर रही है, राइट। और बट ट्रक वाला जहाँ से वो एंट्री हो रही थी मतलब सिंगल वन वे की, वहाँ पे उसके पास जगह थी पर वो रोकना नहीं चाहता था। मे बी मैं उसको बुरा या भला क्या बोलूँ, मे बी उसके पास ये रीज़न हो सकता है कि भाई उसके पास जगह ही नहीं थी वहाँ पे, वह या वो रोक ही नहीं सकता था। आप देख रहे हैं दोस्तों नज़ारे एक नंबर हैं। मतलब आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, इस टेंशन के बाद ना पूरी एनर्जी लेवल डाउन हो गया। अभी मैं आपको फ्लैशबैक में भी लेके चलूँगा, जो रास्ते हैं अभी इस तरह के रास्ते में काफ़ी मेरी वीडियो भी हिल रही है, मैं आपको बता भी नहीं पा रहा। आपको अभी कनेक्ट करूँगा पीछे जो इससे मलिंग नाला से पहले जो रास्ते थे और अभी के रास्ते में क्या अंतर हो गया है। मतलब इतना मोटिवेटेड थे, इतने खुश थे, हैप्पी थे, बट रोड कंडीशन और सिचुएशन के ख़राब होते ही ना मतलब नॉट ओनली मी, पूरा गाड़ी में साइलेंस आ गया, सब लोग मतलब एक जो एनर्जी लेवल था वो डाउन हो गया। खाना खाने के बाद अब फिजिकली प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, बट मेंटली जो एक स्ट्रेस जो उस 10 मिनट में क्रिएट हुआ ना, उसको वापस रीगेन करना मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आना बड़ा मुश्किल हो गया था दोस्तों। तो इस इंसिडेंट थी, छोटी सी इंसिडेंट थी 10-15 मिनट की, पर जो स्ट्रेस लेवल था वो पूरा का पूरा जो ये एन्जॉयमेंट था
वो काफ़ी डाउन चला गया। इवन हम लोग प्लान कर रहे थे कि अब गुई नहीं जाएंगे, सीधा ताबो में जाके सो जाएंगे, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक जाके सो जाएंगे और गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि मलिंग के बाद करीब 20 किलोमीटर हो चुके थे और रोड ठीक ही नहीं हो रही थी। 20 से 25 किलोमीटर आप देख रहे हैं। अब ऐसे टेरेन में दोस्तों जहाँ कंटिन्यूस डाउन हिल करना पड़ रहा है, ब्रेक आप लगा नहीं सकते क्योंकि ब्रेक पैड हीट कर जाते हैं। अब मेरी ऑटोमेटिक कार है, सबसे ऑटोमेटिक कार में डाउन हिल करने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप कंटिन्यूस क्या कहते हैं, पहले या दूसरे गियर पे गाड़ी रख के तो आप कर सकते हैं डाउन हिल, पर यहाँ पे ऑटोमेटिक कार में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कंटिन्यूस ब्रेक नहीं लगा सकते और जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है गाड़ी अपना गियर बदल लेती है। तो दोस्तों ये थी वो हमारी पुरानी मलिंग से पहले की रोड्स कंडीशन जो आप देख रहे हैं, इतनी चकाचक है। इन रोड्स पे तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है अगर आप ठीक ठाक गाड़ी चला लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं थी, प्रॉब्लम बस इस वजह से हो गई दोस्तों, क्योंकि ट्रक वाला अगर थोड़ा सा सेंसेबल होके थोड़ा सा रोक लेता तो है मतलब किसी की मतलब स्ट्रेस लेवल कम हो सकता था। एनीवेज सामने वाले को हम कभी मैनेज नहीं कर सकते हैं, सामने वाला कुछ भी किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, हमें ही अपनी सिचुएशन मैनेज करनी होगी दोस्तों। तो अपनी सिचुएशन यही है कि जहाँ तक आपकी विजिबिलिटी बन रही है वहाँ तक आप देखें, और सेकंड अगर आपको दिख रहा है आगे कि 500 मीटर तक आपका सिंगल वन व्हीकल ही पास हो सकता है तो आप वहीं पे रोक लें और साइड में लगा लें गाड़ी और लेट द ट्रक लेट इट वॉट जो भी आ रहा है उसको पास होने दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट एंड सुटेबल अप्रोच अगर आप एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो। बाकी एडवेंचर के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बैग भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ब्लैक टर्मरिक जो रोड है आई मीन बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। यहाँ तक हमारा एन्जॉयमेंट लेवल और बॉडी भी साथ दे रही थी। इसके बाद इतना ज़्यादा हम लोग थक गए दोस्तों, मतलब सबका एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया था उस इंसिडेंट के बाद। बॉडी का मतलब कहते हैं ना स्ट्रेस के कई अलग अलग इम्पैक्ट्स होते हैं, तो सभी लोग टायर फील कर रहे थे और सब लोग चुप थे और मतलब काफ़ी एक अलग ही एनवायरनमेंट बन गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। यही वो जगह है जहाँ हम लंच पूछ रहे थे कार आई मीन कार नाको जाने से पहले, पर यहाँ पे कहीं था नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा, कोई सजेशन हो तो बताइएगा और शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, पर किसी को मोटिवेशन मिलता है तो किसी मेरे लिए हेल्प के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ओवरऑल स्पीति का एक्सपीरियंस अल्टीमेट था दोस्तों, अगर बस इस इंसिडेंट को निकाल दें। पर कुछ तो ऐसा होना भी चाहिए ना जो मेमोरी यादगार रहे, नहीं तो एडवेंचर ट्रिप कैसे बनती। और अब दोस्तों आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। आने वाले ब्लॉग्स के अंदर जर्नी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर योर लव, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।